दुनिया का सबसे बड़ा रोग क्या है? सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग? मुझे लगता है कि हम लोग दो आवाज़ों के बीच फंसे हुए हैं। एक है दुनिया की आवाज़ और दूसरी है दिल की आवाज़। सुनना ही है तो सही में दिल की आवाज़ सुनना शुरू कीजिए, क्योंकि दिल होता ज़रा लेफ्ट में है पर बोलता हमेशा राइट बात। एक एग्जाम्पल मैं आपको देना चाहती हूँ। मेरे हाथ में अगर एक 2000 रुपया का नोट हो और एक हाथ में 2 रुपये की एक सिक्का हो, और अगर दोनों मेरे हाथ से गिर जाए तो मुझे बताइए आवाज़ कौन करेगा, नोट या सिक्का? यस, ऑफ कोर्स सिक्का। सिल्लर ही आवाज़ क्या करते हैं? जब वैल्यू बढ़ जाती है तो ऐसी आवाज़ें नहीं होती। दैट मीन्स आप कनेक्ट कर सकते हैं अपनी लाइफ में। जो लोग आपको बार बार नेगेटिव बोलते हैं, कोसते हैं, तो समझ लीजिएगा कि वो सिल्लर है। आपको अपनी वैल्यू बढ़ाना है। क्रिकेट का खेल चल रहा हो, प्लेयर्स खेल रहे हैं और ऑडियंस शराब कर रही है, चिल्ला रही है। कोई भी खेल में आवाज़ कौन करता है? प्लेयर्स आवाज़ करते हैं या ऑडियंस आवाज़ करती है? ऑफ कोर्स ऑडियंस आवाज़ करती है। दैट मीन्स अगर आपकी ज़िंदगी में बहुत लोग आवाज़ करने लगे तो समझ लीजिए आप सच्चे खिलाड़ी हो और वो अभी भी ऑडियंस ही है। और जब आपके अंदर ये एटीट्यूड आ जाएगा, आपको कोई रोक ही नहीं सकता। इसीलिए दिल की आवाज़ ज़रूर सुनिए और एक एटीट्यूड आजमाइए, जिसे कहते हैं नेवर गिव अप। ज़िंदगी में हार मानो ही नहीं। कितने सारे लोग हैं जिन्होंने इस एटीट्यूड को अपनाया और अपने लाइफ को चेंज कर दिया। सबसे बड़ा एग्जाम्पल है अब्राहम लिंकन, जो गरीबी में जन्म लेता है। उनकी ज़िंदगी से बहुत ही इंस्पिरेशन मिलता है। इतनी तकलीफ़ें भुगतता है, इतने हद तक वो डिप्रेशन में चले गए थे। कुछ समय तो ज़िंदगी का उनका ऐसा भी था कि अगर कहीं साकू सूर्या है तो वहाँ से वो चले जाते थे, क्योंकि उनको ये डर था कि वो साकू उठा के अपने आप को मार ना दे। इस टाइप के डिप्रेशन में चले गए थे। इसके बाद बिजनेस में फेलियर के बाद जब वो पॉलिटिक्स में आए तो वहाँ भी क्या हुआ? कंटिन्यूसली फेलियर्स। उसके बाद भी उन्होंने हार नहीं मानी, प्रयत्न करता गया और करता गया। और एक दिन आता है जब वो अमेरिका की प्रेसिडेंट बनते हैं, और ऐसी प्रेसिडेंट जो आज भी लोगों को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। ही वॉज द मोस्ट इन्फ्लुएंसिंग प्रेसिडेंट एवर इन USA, एज ही नेवर गिव अप। तो आप क्यों गिव अप करेंगे? थॉमस अल्वा एडिशन, मेरे दिल से सैल्यूट है उनको, क्योंकि उसके अंदर जो भावना थी कभी हार ना मानने की, प्रयत्न करने की, उनका जो पैशंस बल्ब बनाने की, वो 999 टाइम्स फेल हुए, उसके बाद भी हार नहीं माने। हम लोग एक बार, 2 बार या मैक्सिमम 5 बार फेल होने से छोड़ देते हैं, और वो 999 टाइम्स हार ही नहीं मानता। हमारे एक्स प्रेसिडेंट डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, उनकी ज़िंदगी से भी बहुत कुछ सीखने जैसी बातें हैं। वो पायलट बनना चाहते थे, और जब उन्होंने इंटरव्यू देने के लिए गए थे और जब रिजल्ट आता है, 9 लोग थे, 8 लोग सिलेक्ट हो जाते हैं और वो अकेले थे जो रिजेक्ट हो गए थे। तब उनको इतना दुख होता है और उदास होकर एक कोने में चले जाते हैं। और वहीं से एक इंसान गुजरते हैं और उनको चेहरे से ही देख के कहते हैं, बेटा तो क्यों इतना उदास है? तो उसने कहा, आज मेरा इंटरव्यू था, 8 लोग सिलेक्ट हो गए और मैं अकेला रिजेक्ट हो गया। इससे बुरी बात और क्या हो सकती है? तो वो इंसान बड़े प्यार से उसे कहते हैं, शायद तू आज समझ नहीं पा रहा है, पर हो सकता है शायद ऊपर वाला तुझे उससे भी बेहतरीन कुछ देना चाहता है। सो नेवर गिव अप। और ये सलाह उनके मन में बैठ गए और उन्होंने सोचा कि मुझे हार नहीं माननी, और उन्होंने भी प्रयत्न करना शुरू कर दिया। और बाकी जो हुआ वो इतिहास तो आप जानते ही है। लेकिन एक घटना घटी जब उन्होंने एज ए प्रेसिडेंट सुपरसोनिक प्लेन में ट्रैवल किया, और जब वो लैंड करते हैं वहाँ पे ढेर सारे पायलट थे जो उनको सैल्यूट कर रहे थे। तब उन्हें याद आता है, अगर मैं उस दिन पायलट बन गया होता तो शायद आज का दिन मुझे नहीं मिलता। डैट मीन्स उनके अंदर वो एटीट्यूड था नेवर गिव अप का, और वही एटीट्यूड ने उन्हें कहाँ से कहाँ पहुँचाया। तो सोचिए, यही एटीट्यूड अगर आप भी अपनाएं तो। हम लोग कई बार कोई चीज़ गलत ना हो जाए या मुझसे कोई गलती ना हो जाए, इस डर से भी बहुत कुछ नहीं करते। लेकिन याद रखिए, गलती वही करते हैं जो लाइफ में कुछ करते हैं। इसीलिए कुछ करने की हिम्मत रखिए। टुडे इज़ हार्ड, टुमारो कैन बी वर्स्ट, बट नेवर गिव अप, बिकॉज द डे आफ्टर टुमारो विल बी द सनशाइन। So never give up if you want something big in your life.
Thanks for being with me. Don't forget to like, share, comment and subscribe our channel to support us.